अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से वेब डेवलपमेंट के एक और क्रैश कोर्स में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस क्रैश कोर्स में हम बात करेंगे जेसन की, जो कि जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन भी जिसको कहा जाता है। तो आज हम उसके बारे में डिटेल में थोड़ी सी स्लाइड्स देखेंगे, फिर उसके बाद चंद उसके प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन को भी देखेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में मौजूद बेल का आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज़ की नोटिफिकेशन आपको आपकी ईमेल में या आपकी यूट्यूब ऐप में आपको मिलती रहे और आप उससे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, इस वक्त आपको मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर स्लाइड्स नज़र आ रही होंगी, जहाँ पे एक जेसन लिखा हुआ है और नीचे जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन लिखा हुआ है। ये मैंने चंद स्लाइड्स प्रिपेयर की हैं। पहले हम इन स्लाइड्स को समझेंगे और फिर उसके बाद हम थोड़ा सा इसका प्रैक्टिकल को भी देखेंगे कि जेसन को प्रैक्टिकली हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्लाइड्स को पहली स्लाइड की तरफ मूव करते हैं और व्हाट इज़ जेसन को देखते हैं कि जेसन बेसिकली है क्या चीज़। तो दोस्तों, जेसन एक टर्म है जो कि यूज़ होती है डाटा को स्टोर करने में और डाटा को एक्सचेंज करने में। ये एक बहुत ही लाइट वेट डाटा इंटरचेंज फॉर्मेट है, मतलब डाटा को एक्सचेंज करने के लिए एक बहुत ही लाइट वेट फॉर्मेट है। और इसका मतलब होता है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, मतलब जेसन का मतलब होता है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। और ये एक टेक्स्ट बेस्ड फाइल होती है और रिटन इन प्लेन टेक्स्ट फाइल होती है, मतलब प्लेन टेक्स्ट में लिखी होती है। ऑल्दो इसका एक फॉर्मेट होता है, लेकिन वो सारा फॉर्मेट एक टेक्स्ट के फॉर्मेट में होता है, जिसको ईजिली हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं इन डिफरेंट रिसोर्सेज। तो इसकी जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन के साथ हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, ना सिर्फ जावास्क्रिप्ट के साथ बल्कि दूसरी मतलब जैसे मोबाइल एप्लीकेशंस हैं उनसे भी हम इसको इजीली पार्स कर सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं। जेसन जो है वो एक सेल्फ डिस्क्राइबिंग और इजी टू अंडरस्टैंड फाइल होती है, ये एक मेथड है। अगर आप इसके जेसन फाइल को देखेंगे तो आपको बहुत इजीली चीज़ें नज़र आएंगी, लिखी हुई कॉलम के साथ सेपरेट होंगी। एक साइड पे कुछ लिखा होगा, दूसरी साइड पे कुछ कर्ली ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स, उनके मीनिंग्स मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो एक सेल्फ डिस्क्राइबिंग एक ये फॉर्मेट होता है जेसन। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है कि ये एक लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है, क्योंकि जो इसमें टेक्स्ट लिखा जाता है वो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसको इजीली रीड कर सकती है, वो टेक्स्ट है लिखा हुआ तो उसको इजीली रीड किया जा सकता है। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फाइल को रीड कर सकती है, तो हम इजीली डाटा एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज के फॉर्मेट में इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं यूजिंग जेसन। तो अब बात करते हैं कि एक्सचेंजिंग डाटा, लेकिन कैसे। अगर हम यहाँ पे एक्सचेंजिंग डाटा की बात करें, एग्जांपल के तौर पर हम लें ब्राउज़र और एक सर्वर का, मतलब एक सर्वर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और एक ब्राउज़र से हम डाटा सेंड करते हैं, तो हम उस जेसन डाटा को एक ऑब्जेक्ट में एनकैप्सुलेट करते हैं, एक ऑब्जेक्ट के अंदर उसको स्टोर करके हम उसको सेंड करते हैं सर्वर की तरफ। तो अगर हम एक्सचेंजिंग की बात करते हैं तो जब हम डाटा उसको सेंड करते हैं एक ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर करके, एक आप समझ लें कि वेरिएबल के अंदर स्टोर करके, जहाँ पे भी सेंड करते हैं हम वहाँ पे वो इजीली वो सर्वर साइड जो लैंग्वेज होती है वो उसको पार्स कर सकती है। उसको ना सिर्फ हम डाटा मतलब सिंपल टेक्स्ट को डाटा उसमें ऑब्जेक्ट में जेसन में कन्वर्ट कर सकते हैं, बल्कि जेसन से हम प्लेन टेक्स्ट में भी इजीली हम डाटा को कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे बात करें, हम जो स्लाइड में लिखा है कि व्हेन एक्सचेंजिंग डाटा बिटवीन अ ब्राउजर एंड ए सर्वर डाटा कैन ओनली बी टेक्स्ट, मतलब जो डाटा होता है वो बेसिकली टेक्स्ट ही होता है। सिंस जेसन इज अ टेक्स्ट, चूंकि जेसन जो है हमारे पास एक टेक्स्ट फाइल है, सो वी कैन कन्वर्ट एनी जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट इनटू जेसन एंड देन सेंड ऑफ टू अ सर्वर। तो हम क्या कर सकते हैं, हम किसी भी जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन को जेसन के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं और फिर उसको सर्वर की तरफ हम सेंड कर सकते हैं प्रोसेसिंग के लिए। Not just converting that JavaScript object into JSON, we also can reverse the converting from JSON into JavaScript object। अब यहाँ पे एक बात नोट करने वाली है कि यहाँ मैं बार बार एक वर्ड यूज कर रहा हूँ, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। सो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट इज अ डिफरेंट थिंग और जेसन जो है वो एक डिफरेंट थिंग है। मतलब जेसन जो है वो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन है, जबकि जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। वो आगे चल के हम इसको डिटेल में देखेंगे। बाय द वे, वी कैन वर्क विद द डाटा एज जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट विद नो कॉम्प्लिकेटेड पार्सिंग एंड ट्रांसलेटिंग। इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, सिंपली हम जो भी डाटा है उसको इजीली हम एक्सचेंज कर सकते हैं बिटवीन टू डिफरेंट रिसोर्सेज। अब बात करते हैं कि जेसन को यूज़ क्यों करना चाहिए, वाई यूज जेसन।
सिंस द जेसन फॉर्मेट इज टेक्स्ट ओनली, जैसे कि हमें पता है ये टेक्स्ट फॉर्मेट में होता है, इट कैन इजीली बी सेंड टू एंड फ्रॉम अ सर्वर। मतलब आपको अगर आपने PHP में काम किया हुआ है या आपने जावास्क्रिप्ट में काम किया तो आपको पता होगा, हम जो है एक फंक्शन होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर स्ट्रिंगीफाई, हम जेसन डाटा को स्ट्रिंगीफाई करके सेंड कर सकते हैं PHP की तरफ, और PHP इसको रिसीव करके इजीली हम डी कोड कर सकते हैं। जेसन डी कोड मैथड यूज़ करते हुए, जेसन इनकोड मैथड यूज़ करते हुए हम उसको इजीली हम पार्स कर सकते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। जैसे कि यहाँ पे लिखा है इन जावास्क्रिप्ट जेसन पार्स इज अ बिल्ट इन फंक्शन टू कन्वर्ट अ स्ट्रिंग रिटन इन जेसन फॉर्मेट इनटू नेटिव जावास्क्रिप्ट कोड। अब अगेन यहाँ पे बात हुई ऑब्जेक्ट की, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट की, जो कि नेटिवली हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर। जबकि जो जेसन की फाइल में डाटा जाता है, नो डाउट वो जेसन के फॉर्मेट में होता है, लेकिन वो एक स्ट्रिंग के तौर पे जाता है। हमें उस स्ट्रिंग को पहले कन्वर्ट करना होता है जेसन डॉट पार्स को। अगर हम जावास्क्रिप्ट की बात करें, अगर हम PHP की बात करें तो हमें क्या यूज़ करना पड़ता है, जेसन डिकोड करना पड़ता है। ये जेसन को डिकोड करना पड़ता है, वो उसको खुद उसके एरे में कन्वर्ट कर देता है। तो इसके अंदर हमारे पास जेसन पार्स है जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो मोस्टली जो है जावास्क्रिप्ट के थ्रू ही हम जेसन को पार्स करते हैं, लेकिन अगर आप कोई मोबाइल डिवाइस यूज़ कर रहे हैं तो उसमें उसका अपना मेथड होगा जेसन को पार्स करने का। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि जेसन के सिंटैक्स को लिखने के रूल्स क्या। हम यहाँ पे जावा ऑब्जेक्ट स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे, उसको लिखने के थोड़े डिफरेंट तरीके हैं, उसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉसिबिलिटीज़ भी हैं, जबकि जेसन में एक्स्ट्रा पॉसिबिलिटी नहीं है, वो कम है, वो आगे नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे। तो जेसन सिंटैक्स इज अ सबसेट ऑफ द जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स। तो ये उसका सबसेट है, मतलब कुछ फीचर उसके अंदर जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट के मौजूद हैं, सारे फीचर्स नहीं हैं। तो इसको लिखने के रूल्स ये हैं कि डाटा इज इन नेम वैल्यू पेयर, कि जो हम डाटा लिखते हैं उसको हम नेम, जिसको हम की भी कहते हैं, और उस की के अगेंस्ट एक वैल्यू हम जरूर देते हैं। डाटा इज सेपरेटेड बाय कॉमास, मतलब जो नेम है वो लेफ्ट साइड पे होगा, और जो कॉलम उसके बाद जो डाटा एक कंप्लीट आपने डाटा लिखा है उसके बाद जो नेक्स्ट डाटा लिखेंगे वो आप कॉमा के साथ सेपरेट करेंगे कि ये सेकंड डाटा, मतलब एक आपने एक नेम वैल्यू लिख ली, दूसरी नेम वैल्यू जब लिखेंगे तो उसको कॉमा के साथ आप सेपरेट करेंगे। फिर उसके बाद हर करली ब्रेसेस होल्ड करती हैं एक ऑब्जेक्ट को, मतलब आप अगर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स एक के अंदर पास कर रहे हैं एक जेसन फाइल के अंदर, तो हर सेपरेट ऑब्जेक्ट को एक अलग करली ब्रैकेट के अंदर आप लिखेंगे। और उसके बाद उसमें आप स्क्वायर ब्रैकेट्स को भी यूज़ कर सकते हैं, और उसमें हम एरेज ऑफ डाटा को इजीली सेव कर सकते हैं। ये इसका जेसन सिंटैक्स है कि डाटा का नेम और वैल्यू पेयर्स होते हैं, और मल्टीपल डाटा को हम कॉमा के साथ, मतलब नेम वैल्यू पेयर्स को हम कॉमास के साथ सेपरेट करते हैं, और करली ब्रेसेस में जब उन मल्टीपल नेम्स और वैल्यूज़ को, कॉमा सेपरेटेड नेम्स एंड वैल्यूज़ को जब हम सेव करते हैं विद इन वन करली ब्रैकेट, तो हमारे पास वो एक ऑब्जेक्ट कंसिडर होता है, और मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के लिए हम कॉमा, फिर उन ऑब्जेक्ट्स को कॉमा डाल के सेपरेट करते हैं। और अगर हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कोई डाटा लिखते हैं तो वो हम एरेज करते हैं उसको, एरेज की सूरत में हम उसको लिखते हैं। तो यहाँ पे आप उसकी एक एग्जांपल है कि जेसन डाटा इज रिटन एज नेम वैल्यू पेयर। अ नेम वैल्यू पेयर कंसिस्ट ऑफ अ फील्ड नेम इन डबल कोट्स फॉलोड बाय अ कॉलन फॉलोड बाय अ वैल्यू। मतलब ये कि लिखने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप नेम लिखेंगे, जैसे ये मैंने यूज़र नेम लिखा है, उसको डबल कोट्स में लिखना मस्ट है जेसन के केस में, लेकिन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट के केस में हम इसको ऐसे नहीं लिखते। फिर कॉलन डालते हैं, स्पेस देना ज़रूरी नहीं है, दे दें तो अच्छी बात है। फिर आगे उसकी जो भी आपने वैल्यू लिखनी है, अगर वो आप डबल कोट्स में लिखेंगे तो डेफिनेटली वो स्ट्रिंग होगा। नोट जेसन नेम्स रिक्वायर डबल कोट्स, जावास्क्रिप्ट नेम्स डोंट। ये इसको की को हम नेम्स भी कहते हैं, ये नेम भी है, की भी कहते हैं इसको और नेम भी कहते हैं, मतलब की वैल्यू पेयर भी कहते हैं और नेम वैल्यू पेयर भी इसको कहते हैं। तो जावास्क्रिप्ट के नेम्स में हम डबल कोट्स नहीं लगाते नेम के साथ, जबकि जेसन में हमें ये मस्ट लगाना पड़ता है। फिर उसके बाद जेसन इवेलुएट टू जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट, कि जब हम जेसन को वैल्यूएट करते हैं तो ये आप यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हैं कि यहाँ पे यूज़र नेम जो लिखा है उसी तरीके से जावास्क्रिप्ट में ही है, लेकिन उसमें यहाँ पे डबल कोट्स नहीं है यूज़र नेम के साथ। तो ये है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, और ये जो राइट साइड पे है ये है हमारे पास जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। तो ये डिफरेंस है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन में और जावास्क्रिप्ट में। इसके अलावा इनमें काफ़ी सारे फॉर्मेट में डिफरेंस है, जैसे कि अगर हम सिर्फ जहाँ पे जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन की बात करें तो वो फॉलोइंग टाइप्स को ही सपोर्ट करता है, स्ट्रिंग को, नंबर को, ऑब्जेक्ट को, मतलब एक ऑब्जेक्ट के अंदर दूसरा ऑब्जेक्ट, या एक डाटा के अंदर मल्टीपल आप ऑब्जेक्ट्स भी ऐड कर सकते हैं। फिर एरे है यहाँ पे, फिर बूलियन है, ये हम वो डाटा टाइप्स हैं जो सपोर्टेड हैं जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन में। अब जो हमारे पास जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है वो ना सिर्फ इन 5 वैल्यू स्ट्रिंग, नंबर, ऑब्जेक्ट, एरे और बूलियन को सपोर्ट करता है, बल्कि आल्सो फंक्शंस, जिसको मेथड भी कहा जा सकता है, डाटा और अनडिफाइंड डाटा टाइप को भी सपोर्ट करता है। तो ये हमारे पास है एक्स्ट्रा फीचर जो कि जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में है। इसमें आप जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अगर आप देखें तो उसमें ये सारी चीज़ें स्टोर की जाती हैं। फिर अगर हम बात करें जेसन डाटा टाइप की, तो ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है, जेसन स्ट्रिंग है, और ये इस तरीके से है। यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर आप देख सकते हैं ये जेसन स्ट्रिंग है, ये जेसन में नंबर है, ये हमारे पास जेसन ऑब्जेक्ट है। एक डाटा का हमारे पास की है या नेम है, उसके अंदर फर्दर ऑब्जेक्ट है कि यूज़र नेम और एज।
मतलब ये आप इस एग्जांपल को अगर थोड़ी देर के लिए भूलें इसको, तो ये हमारे पास एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट है जो कि इसके अंदर डाटा के ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास आगे फर्दर ऑब्जेक्ट मौजूद है। और ये हमारे पास एरे की एग्जांपल है, ये देख सकते हैं आप, एम्प्लॉयज़ की एक नेम है, फिर कॉलन, फिर उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स, और उसके अंदर हमने 3 नाम लिखे हैं। तो ये हमारे पास एक जेसन एरे है, हम इसको एक्सेस कर सकते हैं फ्रॉम एम्प्लॉयज़ नेम। फिर हमारे पास जेसन बूलियन है और जेसन नल है। ये सब जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन की डाटा टाइप हैं, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट की नहीं। मतलब उसमें भी ये एडिड है प्लस उसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर भी हैं। फिर हम बात करेंगे जेसन ऑब्जेक्ट की, तो सिंटैक्स उसका भी वही होता है, नेम और वैल्यू। जेसन ऑब्जेक्ट्स आर सराउंडेड बाय करली ब्रेसेस, मतलब ये देख सकते हैं आप सिंटैक्स में, यहाँ पे एक करली ब्रैकेट स्टार्ट है और यहाँ पे इसको क्लोज किया। जेसन ऑब्जेक्ट्स आर नॉट आर रिटन इन की वैल्यू पेयर। अब यहाँ पे की और वैल्यू के पेयर में हम लिखते हैं, इसको आप देखते हैं उस वक्त हमने कहा था नेम और वैल्यू, यहाँ पे हम कह रहे हैं की और वैल्यू। कीज मस्ट बी स्ट्रिंग एंड वैल्यू मस्ट बी अ वैलिड जेसन डाटा टाइप, स्ट्रिंग, नंबर, ऑब्जेक्ट, एरे, बुलियन। मतलब ये जो हमारे पास नेम है या की है, ये मस्ट एक स्ट्रिंग होना चाहिए, इसको नेम अल्फ़ाबेट्स में से ही कोई एक करैक्टर होना चाहिए, और वैल्यू की एक वैलिड डाटा टाइप होनी चाहिए। वो डाटा टाइप स्ट्रिंग हो सकती है, करंटली ये स्ट्रिंग है, नंबर भी हो सकती है, एक ऑब्जेक्ट भी हो सकती है, एरे भी हो सकती है, बुलियन भी हो सकती है और नल भी हो सकती है। की और वैल्यू आर सेपरेटेड बाय अ कॉलन, यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंटैक्स में कि कॉलन लगा हुआ है। ईच की वैल्यू पेयर इज सेपरेटेड बाय कॉमा। अगर आपने एक और यहाँ पे की वैल्यू पेयर लिखना है तो इस वैल्यू का डबल कोट जो लिखा हुआ है इसके बाद एक कॉमा लगाएंगे और फिर नेक्स्ट की और वैल्यू पेयर आप यहाँ पे ऐड कर देंगे। फिर जेसन ऑब्जेक्ट्स और एक्सेसिंग ऑब्जेक्ट्स की वैल्यू को, या जेसन ऑब्जेक्ट में हम वैल्यूज को एक्सेस कैसे करते हैं, तो अगर हम सिंपल एक ऑब्जेक्ट की बात करें तो हम उसको एक्सेस कर सकते हैं उसके डॉट नोटेशन के साथ। मतलब जो भी हमने उस ऑब्जेक्ट का नाम रखा है, जब हमने उसको जेसन पार्स किया, तो जिस वेरिएबल में हमने उसको पार्स किया उसका नाम डॉट, फिर उस ऑब्जेक्ट की का नाम हम जब लिखते हैं तो हमारे पास उसका वैल्यूज़ की वैल्यू आ जाएगी जिस भी वेरिएबल में हम यहाँ पे सेव करना चाहें। जैसे हमारे पास एक डाटा का ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर नेम एक की है जिसके अगेंस्ट कोई वैल्यू होगी, वो स्ट्रिंग भी हो सकती है, नंबर भी हो सकती है, ऑब्जेक्ट भी हो सकती है, नल भी हो सकती है। तो वो वैल्यू अब यूज़र नेम के अंदर सेव हो जाएगी। ये इस तरीके से हम उसको एक्सेस कर सकते हैं फॉर प्रोसेसिंग और फॉर डिस्प्लेइंग, कैलकुलेशन, जिस मकसद के लिए भी हम उसको करना चाहें, एक्सेस करना चाहें। अब यहाँ पे हम कहते हैं कि अगर हम एक ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकते हैं डॉट नोटेशन के साथ, तो उसके अलावा हम उन ऑब्जेक्ट मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को, जैसे ये यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं, तो इनको हम एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग, क्या कह सकते हैं इसको, यूजिंग लूप। तो यहाँ पे हमारे पास लूप है और इस लूप के थ्रू हम यहाँ पे लिख सकते हैं यूज़र, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, यूज़र का एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर नेम एक नेम है, एज एक नेम है, हाउस एक की मतलब ये आप कह लें नेम, एज, हाउस की है, इमरान 39 एंड नल जो इसकी वैल्यूज़ हैं। तो यहाँ पे हम फॉर एक्स का लूप यूज़ कर रहे हैं और लिख रहे हैं एक्स इन यूज़र। यूज़र में अब चूंकि हमने ये की दी हुई है तो हम यहाँ पे अब यूज़र इंटू एक्स भी लिख सकते हैं, और सिंपल हम जब एक्स भी लिखेंगे तो हमें इसकी वैल्यू जो है वो पास हो जाएगी। अभी हम इसको प्रैक्टिकली करके ज़रूर देखेंगे। तो जेसन फाइल्स की लास्ट जो है हमारे पास वो ये है कि द फाइल टाइप ऑफ जेसन फाइल इज डॉट जेसन एक्स फाइल। मतलब अगर आप उस फाइल को सेव कर रहे हैं तो मेक श्योर कीजिएगा कि उसकी एक्सटेंशन डॉट जेसन हो, और उसकी माइम टाइप जो होती है वो एप्लीकेशन स्लैश जेसन होती है। हालांकि ये एक टेक्स्ट फाइल है, इसको एक टेक्स्ट फाइल फॉर्मेट में कहा जाता है, इसको अगर देखा जाए तो होना चाहिए था टेक्स्ट स्लैश जेसन, लेकिन याद रखिए कि जेसन की जो माइम टाइप है वो है एप्लीकेशन स्लैश जेसन, और माइम का मतलब होता है मल्टीपल पर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। अगर आप इसके बारे में, माइम के बारे में ज़्यादा जानना चाह रहे हैं तो ये लिंक यहाँ पे मौजूद है en.wikipedia.org/wiki/mime, यहाँ पे आप जाके इसको देख सकते हैं। सो गाइस, यहाँ पे हमारी स्लाइड्स खत्म होती हैं और अब हम चलते हैं इसके प्रैक्टिकल की तरफ। तो प्रैक्टिकल में अब मैं यहाँ पे अपना स्मार्ट टेक्स्ट एडिटर ओपन किया और यहाँ पे हमने एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट के नाम, जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट के नाम से एक फोल्डर बनाया। उसके अंदर 3 मैंने फाइल्स रखी हैं, एक index.html है, एक students.json फाइल है और एक student.json फाइल है। इस student.json फाइल में एक ऑब्जेक्ट होगा, इस students.json फाइल में मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होंगे, और हम इन दोनों फाइल्स को पार्स करेंगे यूजिंग दिस HTML फाइल। तो चलिए कुछ डाटा पहले एंटर करते हैं और जो कुछ हमने सीखा है उसको हम देखते हैं। अब ये चूंकि students.json है, मतलब इसमें हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को सेव करना चाह रहे हैं, एरेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स को सेव करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट। तो स्क्वायर ब्रैकेट से क्या होगा कि जब हम इसको पार्स करेंगे तो उसको पता चल जाएगा, जेसन में जब हम इसको पार्स करेंगे तो हमारे इसको पता चल जाएगा HTML को, जिस मेथड को भी हम कर रहे हैं, तो ये एक एरेज ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे पहला ऑब्जेक्ट हम इस तरीके से लिखेंगे, ये होगा, सॉरी कॉमा लगाएंगे सेपरेट करने के लिए। दूसरा ऑब्जेक्ट ये हुआ, तीसरा ऑब्जेक्ट, चौथा, ये 4 ऑब्जेक्ट्स हमने लिखे। अब इन 4 ऑब्जेक्ट्स के अंदर हम यहाँ पे जो जेसन फाइल में हमें मस्ट डबल कोट्स यूज़ करने हैं, नेम
और नेम में मैं लिख देता हूँ इमरान, और कॉमा आगे डाल के एज, और एज में लिख देता हूँ 39, और यहाँ पे कॉमा डाल के सिटी लिख देता हूँ, और सिटी हमारे पास है जेहलम, और उसके बाद हम लिख देते हैं कंट्री, कंट्री में मैं लिख देता हूँ पाकिस्तान। तो ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट जिसमें हम 1 2 3 4 की वैल्यू पेयर या नेम वैल्यू पेयर्स के डाटा वैल्यू पेयर्स बना लिए। ये डाटा हो गया हमारे पास सेपरेटेड बाय कॉमा, एक डाटा जो है वो सेपरेटेड बाय कॉमा, और मल्टीपल डाटास को हम कॉमास के साथ सेपरेट कर सकते हैं। मतलब नेम और वैल्यू को हम कॉलन के साथ सेपरेट करते हैं, और एक डाटा को दूसरे डाटा से हम कॉमा के साथ सेपरेट करते हैं। इसी तरीके से एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से हम कॉमा के साथ सेपरेट करते हैं। सो नेम, यहाँ पे मैं कोई और नाम लिख देता हूँ, असलम लिख देता हूँ, एज इसकी 25 लिख देता हूँ, सिटी मैं इसके लाहौर लिख देता हूँ, कंट्री मैं इसके यहाँ पे पाकिस्तान, डेफिनेटली पाकिस्तान का कंट्री है। फिर यहाँ पे नेम, अब मैं यहाँ पे जॉन लिख देता हूँ, एज इसकी मैं 30 लिख देता हूँ, और यहाँ पे सिटी इसका मैं लिख देता हूँ बिर्मिंघम, आई थिंक ये इंग्लैंड का सिटी है, ब्रिटेन सिटी है। कंट्री यूके लिख देता हूँ। फिर इसी तरीके से हम यहाँ पे एक नेम लेंगे, और फिर इसको मैं सारा लिख देता हूँ। एज में मैं यहाँ पे 20 लिख देता हूँ, या 22 लिख देते हैं, जो भी व्हाटएवर। सिटी अब मैं लिख देता हूँ न्यूयॉर्क, और न्यूयॉर्क इज़ इन यूएसए, तो कंट्री मस्ट बी इन यूएसए। तो लास्ट में कॉमा नहीं डालना आपने, लास्ट जब ऑब्जेक्ट आपने लिखना है तो उसके साथ कॉमा नहीं होना चाहिए, वरना देखें कॉमा में डालूंगा तो यहाँ पे एक एरर आ रहा है कि ट्रेलिंग कॉमा नॉट अलाउड इन जेसन। तो ट्रेलिंग कॉमा कभी भी नहीं डालना। तो दोस्तों ये है हमारे पास एरेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स, एरेज सेपरेट किए कॉमा से, हर एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से, और यहाँ पे अब हमारे पास मल्टीपल डाटा है, तो ये एक एरे है, एरे ऑफ डाटा। तो इसी तरीके से अगर सपोज हम यहाँ पे एक सिंगल डाटा लिखना है तो ये इस तरीके से लिखेंगे, जैसे यहाँ पे हम डबल कोट्स में लिखते हैं नेम, और यहाँ पे मैं ये लिख देता हूँ, और यहाँ पे हम अब मैं उसको स्टूडेंट को ही CNIC, ये सेपरेट है। अब CNIC नंबर ये है हमारे पास, फिर यहाँ पे मैरिड है, और ट्रू हम यहाँ पे कर सकते हैं। फिर अगर मैरिड है तो चिल्ड्रन में हमारे पास यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ADAN, और ये AREEBA, अरीबा एंड अदर। तो ये हमारे पास एरेज की ऑब्जेक्ट, मतलब ये अब जो है हमारे पास एरेज आ गया। तो ये हमारे पास एक की है जिसके अंदर एरेज है। तो अब हम देखेंगे कि इसको हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमने student.json में ये डाटा रखा, और students.json में ये। अब हम दोनों को बारी बारी एक्सेस करेंगे यूजिंग HTML। तो यहाँ पे हम आते हैं, और यहाँ पे मैं इसको डिस्प्ले करूँगा document.write को यूज़ करते हुए। आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, document.getElementById यूज़ कर सकते हैं, या आप किसी और कोई फ्रंट एंड फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हैं, लाइक आप यूज़ कर रहे हैं Vue.js यूज़ कर रहे हैं, Angular यूज़ कर रहे हैं, React.js यूज़ करें, तो उस हिसाब से आप उसको उस के कंपोनेंट में डिस्प्ले करा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं चूँकि प्लेन HTML और JSON यूज़ कर रहा हूँ, तो अगर आप इसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको उसकी समझ आएगी। तो मैं यहाँ पे document.write यूज़ करूँगा। तो स्क्रिप्ट का टैग मैंने लगाया, और अब स्क्रिप्ट के टैग में हमने इस डाटा को फेच करना है। तो सबसे ईजी और मॉडर्न वे है यूजिंग फेच API। आप इसके लिए XML HTTP रिक्वेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, AJAX भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आई प्रेफर कि बिकॉज एवरी ब्राउज़र, हर ब्राउज़र जो मॉडर्न ब्राउज़र अब फेच API को सपोर्ट करता है, जो कि एक प्रॉमिस बेस्ड API है, तो आप इसी को यूज़ कीजिए। तो इसको लिखना बहुत ही आसान है। यहाँ पे आप लिखेंगे फेच, और यहाँ पे उस फाइल का नाम, अभी मैं स्टूडेंट्स को एक्सेस करना चाह रहा हूँ, तो ये मैंने स्टूडेंट्स को एक्सेस किया। उसके बाद अब चूँकि हमने इसको डाटा को पास नहीं करना, और इसका फॉर्मेट बाय डिफ़ॉल्ट गेट होता है, तो हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। डॉट देन, पहले देन में हम इसको जेसन में पार्स करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो डाटा आएगा वो सपोज डाटा में आया, और उसको हम एरो नोटेशन के साथ, इसको कहते हैं फैट एरो भी कहते हैं, और ES 2015 भी कहते हैं। तो यहाँ पे हम सिंपली लिखेंगे डाटा डॉट जेसन, तो ये ऑटोमेटिकली उस डेटा को जेसन में कन्वर्ट करके वापस इस नेक्स्ट देन के पास फॉरवर्ड कर देगा, और यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट आएगा, जिसको मैं कंसोल डॉट लॉग कर लेता हूँ रिजल्ट को। उसके बाद हमें कैच का ब्लॉक लगाएंगे। कैच के ब्लॉक में हमारे पास कंसोल डॉट लॉग ERR, अगर कोई भी किसी किस्म का भी एरर आता है तो वो कंसोल में, अभी जो हमारा डाटा वो भी कंसोल में ही आएगा। अब मैं इसको दोस्तों राइट क्लिक करके इसको ओपन विद लाइव सर्वर करता हूँ यहाँ पे। तो ये हमारा लाइव सर्वर लोड हो गया। इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाऊँगा मैं,
और कंसोल की टैब में जाऊंगा तो यहाँ पे वो कह रहा है फेल टू लोड द सर्वर रिस्पॉन्डेड विद द स्टेटस ऑफ, यहाँ पे सॉरी फाइल नेम मैंने गलत आई थिंक लिख दिया, स्टूडेंट डॉट जेसोन लिखना था ये। अब ये हमारे पास यहाँ पे डाटा जो है वो डिस्प्ले होगा। एक मिनट मैं इसको क्लोज करके एक दफ़ा रीलोड करता हूँ यहाँ पे। तो रेस्ट इज़ अ नॉट डिफाइंड, सॉरी आई थिंक मैंने अगेन एक मिस्टेक कर दी कि रिजल्ट लिखना था, मैंने इसमें रेस्ट लिख दिया, ये सॉरी रिजल्ट था तो ये रिजल्ट है। तो ERR डाटा डाटा जेसन है। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं हमारे पास एरेज ऑफ डाटा आ गया 0 1 2 3, 3 0 की इंडेक्स से स्टार्ट होकर 3 तक, तो हमारे पास वो सारा डाटा आ गया। अब मैं इसको फॉर लूप के थ्रू पार्स करता हूँ। तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, अब चूँकि इस जगह पे मैंने काम करना है तो यहाँ पे इसको मैं इसको करली ब्रैकेट लगाऊंगा और यहाँ पे अब मैं लूप लगाऊंगा फॉर आर इन रिजल्ट, और अब यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग आर कर देता हूँ। ये स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब जब हम इसमें जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 1 2 3 इंडेक्स हमारे पास यहाँ पे आना शुरू हो गए। ये वाले जो इंडेक्स हैं ये हमारे पास इनके साथ यहाँ पे आ गए। तो इट मीन्स अब हम यहाँ पे या तो लिख सकते हैं रिजल्ट इंटू आर। तो जब हम रिजल्ट इंटू आर लिखेंगे तो यहाँ पे अब आप देखें ये सेपरेटली हमारे पास डाटा सेपरेट, पहले डाटा इकट्ठा आया था 0 1 2 3 की फॉर्मेट में, अब ये डाटा सेपरेटली डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अब हम इसको फर्दर पार्स कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आर इन की बजाय हम आर ऑफ भी यूज़ कर सकते हैं, फॉर आर ऑफ रिजल्ट। फिर हमें क्या करना पड़ेगा कि फिर हमें रिजल्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट आर लिखेंगे तो भी हमारे पास वही रिजल्ट आएगा, ये देख सकते हैं आप। चलें खैर एनीवेज आपके ऊपर डिपेंड करता है आर इन यूज़ करें या ऑफ यूज़ करें, इट इज़ ऑल अप टू यू। अब दोस्तों यहाँ पे मुझे पता है कि इसकी फील्ड कौन कौन सी हैं, तो मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट करता हूँ। सबसे पहली फील्ड है हमारे पास नेम की, तो नेम इस तरह लिखेंगे डॉट नोटेशन के साथ, फिर प्लस BR ताकि ये नेक्स्ट लाइन पे उसको नेक्स्ट पे राइट करे। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, बल्कि एक ही डॉक्यूमेंट में मैं सारे को लिख देता हूँ, और यहाँ पे प्लस करके आर डॉट दूसरा क्या था एज, एज फिर प्लस फिर BR फिर प्लस, और एज के बाद हमारे पास सिटी है तो आर डॉट सिटी प्लस BR प्लस, और उसके बाद कंट्री है आर डॉट कंट्री, और फिर एक बार हम BR लगा देंगे ये। तो हमने ये डाटा लिख दिया। अभी ये लोड होगी फाइल और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा डाटा डिस्प्ले हो रहा है। और इसके साथ अगर हम BR के बजाय यहाँ पे HR लगा देते हैं लास्ट पे, तो इससे हमें ये फ़ायदा होगा कि हमारा हर डाटा दूसरे डाटा से सेपरेट हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से ये देखें हमने सक्सेसफुली डाटा को फेच कर लिया है फ्रॉम जेसन, और हमने इसको ईजिली जेसन में पार्स डॉट जेसन, इस डाटा डॉट जेसन की मदद से इसने हमें रिटर्न कर दिया इसको जेसन में कन्वर्ट करके। तो अगर आप अजैक्स यूज़ कर रहे हैं तो अजैक्स में हमें पार्स डॉट जेसन का मेथड अवेलेबल है, उसमें हमें जावास्क्रिप्ट का मेथड यूज़ करना पड़ता है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करने की जरूरत हमें, तो मैं यही प्रेफर करूँगा। एक तो हमें एक एक्स्ट्रा फाइल लोड नहीं करनी पड़ती कि हमें अजैक्स लोड करना पड़ेगा, तो अजैक्स यूज़ करना है तो jQuery यूज़ करो। यहाँ पे हमारे पास अजैक्स बेस्ड फेच API मौजूद है तो इसको ही यूज़ कीजिए। ये दोस्तों हमने एक फाइल से रिटर्न कर लिया, एक जो मल्टीपल है यहाँ पे ये। अब अगर हम सिंगल की बात करें तो सिंगल तो डेफिनेटली इससे भी आसान होगा। सिंपली हमें करना क्या है, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। कमेंट करने के बाद सॉरी यहाँ पे ये इसको भी कमेंट करना था, तो कमेंट करने के बाद हम यहाँ पे अब ये इसने कमेंट्स दूसरा यूज़ किया। एक्चुअली यहाँ पे ये कमेंट्स स्लैश वाला नहीं यूज़ कर रहा, ये न्यू जो हैश टैग है उसको यूज़ कर रहा है। एनीवेज ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिखूँगा फेच डॉट स्लैश स्टूडेंट डॉट जेसन। अब मैं सिंगल फाइल को रीड कर रहा हूँ तो डॉट देन, और वही तरीका डाटा और डाटा डॉट जेसन में, क्योंकि जो जेसन फॉर्मेट है वो उसको कन्वर्ट करना पड़ता है हमें। तो रिजल्ट कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट देन डॉट कैच एरर, और उसको भी अगर कोई एरर आता है तो उसको भी कंसोल में एरर को लॉग कर दो। सेव किया तो यहाँ पे हमारे पास कह रहा है इनवैलिड एक्सपेक्टेड टोकन इंडेक्स डॉट। अब यहाँ पे कोई इनवैलिड एक्सपेक्टेड टोकन दे रहा है, हाँ ये वो इसमें एरर दे रहा है, चूँकि ये एक्चुअली मुझे नहीं समझ के ये जो हमारे पास है इसको इस तरीके से कमेंट करना चाहिए था। ये कोई विजुअल स्टूडियो कोड में कोई नई अपडेट आई है, अब ये ठीक है, अब ये ठीक काम करेगा, उसकी वजह से ये एरर आया। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं, मैं इसको क्लियर करके एक दफ़ा फिर रीलोड करता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास ये देख सकते हैं अनका टाइप एरर फेच देन कैच इज़ नॉट अ फंक्शन, सॉरी कैच CATCH कैच, तो कैच के भी स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी है एनीवेज। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं नेम है हमारे पास, और जो फर्स्ट पैरामीटर होता है वो लास्ट में आता है, और यहाँ पे आप देखते हैं चिल्ड्रन की एरे है। अब इसको कैसे एक्सेस करना है ये भी देखते हैं हम।
तो पहली चीज़ तो इसमें यह है कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो एक है, तो इसका मतलब है एक पहले हमें लूप ऑब्जेक्ट पे नहीं लगाना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट रिजल्ट डॉट नेम और फिर प्लस फिर BR फिर प्लस रिजल्ट डॉट, अब एज था और इसके बाद ये डिस्प्ले करवाएंगे और फिर प्लस BR। इसके बाद यहाँ पे हम नेक्स्ट लाइन पे जाएंगे क्योंकि हमें यहाँ पे कुछ कंडीशन लगानी है कि इफ़ रिजल्ट डॉट क्या था हमारे पास मैरिड, मतलब अगर वो ट्रू है तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट करो मैरिड और साथ ही BR टैग लगा देते हैं, प्लस BR इसी के अंदर लगा देते हैं कि ये टेक्स्ट है, तो यहाँ पे हमने लगा दिया BR टैग भी। फिर उसके बाद दूसरा हमारे पास है लूप। तो लूप लगाने से पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि वाकई लूप में डाटा मौजूद है या नहीं, मतलब स्टूडेंट के अंदर सम टाइम ये डाटा मौजूद नहीं भी हो सकता, तो यहाँ पे हमें चेक लगाना पड़ेगा कि इफ़ रिजल्ट डॉट चिल्ड्रन, कि अगर रिजल्ट डॉट चिल्ड्रन में कोई डाटा है तो यहाँ पे वो लूप लगाए फॉर, अब हम यहाँ पे ऑफ का यूज़ करेंगे, इन का यूज़ नहीं करेंगे, फॉर सी ऑफ रिजल्ट डॉट चिल्ड्रन और यहाँ पे हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहाँ पे हम लिख देंगे सी, सिंपली सी लिख देंगे। तो वो उसको, अब देखिए इन में यहाँ पे हमने ऑफ भी यूज़ किया था और यहाँ पे भी हम ऑफ यूज़ कर रहे हैं, तो इस तरीके से हम इनको भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इन में फिर इन में हमें यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे प्लस HR लगा देते हैं क्योंकि ये HR यहाँ पे नहीं लगाएंगे सी, और इस से बाहर आके यहाँ पे एक ही ऑब्जेक्ट है, इसमें हमें HR लगाने की जरूरत नहीं है। सेव किया, सेव करने के बाद अब आप यहाँ पे देख सकते हैं अनडिफाइंड एक दे रहा है क्योंकि एज नहीं था, ये CNIC था। तो खैर एनीवे यहाँ पे अब आप देख सकते हैं हमारे पास नेम भी आ गया, CNC भी आ गया, उसका मैरिड का स्टेटस भी, और अदन रीबा भी लिखा हुआ आ गया जो कि उसके चिल्ड्रन है। यहाँ पे इसको अगर आप चिल्ड्रन को सेपरेट करना चाह रहे हैं तो प्लस करके यहाँ पे एंड NBSP लगा दें 2 दफ़ा या कॉमा लगा दें यहाँ पे, खैर NBSP यूज़ कर लेते हैं, जो भी आप यूज़ करना चाहें आप यूज़ कर सकते हैं, लगा दिया। तो यहाँ पे अब थोड़ी सी स्पेस आ गई है इस दौरान इसमें दरमियान में। तो दोस्तों इस तरीके से हम जेसन में, अब ये हमने एरेज ऑफ डाटा लिखा है एक ऑब्जेक्ट के अंदर, अब इसको हम नेस्टेड भी कर सकते हैं। जैसे अगर सपोज मैं एड्रेस लिख रहा हूँ यहाँ पे एड्रेस, अब एड्रेस के अंदर हमारे पास एक एरे है जिसमें सिटी भी हो सकता है, फिर उसके बाद उसका मतलब स्टेट भी हो सकती है, जिप कोड भी। तो यहाँ पे अब हम उसके अंदर फर्दर ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, जैसे एड्रेस के अंदर सिटी, सॉरी डबल कोट्स लिखना लाजमी है, सिटी जेलम और कंट्री पाकिस्तान और स्टेट पंजाब, ठीक है। तो ये हमने अब क्या किया, हमने इस एड्रेस का एक ऑब्जेक्ट बना दिया और इस ऑब्जेक्ट के अंदर फर्दर हमारे पास ये सब ऑब्जेक्ट्स हैं। तो इसको एक्सेस करने का तरीका क्या है, यहाँ पे इसको एक्सेस करने के लिए हमें यहाँ पे HTML में यहाँ पे फर्दर इस इफ़ के बाद लिखना पड़ेगा कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट एड्रेस डॉट, सॉरी पहले लिखना पड़ेगा रिजल्ट डॉट एड्रेस डॉट सिटी, तो हम उसकी सिर्फ सिटी एक्सेस कर सकते हैं यहाँ पे। तो सेव किया, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अब यहाँ पे JLM सिटी आ रहा है क्योंकि अब मैंने यहाँ पे BR टैग नहीं लगाया, तो यहाँ पे BR टैग लगा देते हैं ताकि वो नेक्स्ट लाइन पे आ जाए। तो दोस्तों ये देखें अब यहाँ पे JLM आ रहा है लिखा हुआ, तो अगर मैं यहाँ पे कंट्री कर दूँगा तो यहाँ पे हमारे पास पाकिस्तान लिखा हुआ आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे जो हमने जिप कोड सेव किया था, यहाँ पे स्टेट सेव की थी, तो मैं यहाँ पे स्टेट लिखूँगा, तो यहाँ पे हमारे पास सॉरी स्टेट की स्पेलिंग यही है आई थिंक, सॉरी मैंने कैपिटल S लिख दिया। तो स्टेट हमेशा ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे जो नेम्स हैं वो स्मॉल लेटर्स में रखिएगा, इस बेटर, हाँ रख सकते हैं बड़ा कैपिटल भी, लेकिन इट इज़ रिकमेंडेड। तो इस तरीके से दोस्तों हम यहाँ पे जेसन को पार्स कर सकते हैं, जेसन से डाटा एक्सचेंज कर सकते हैं और जेसन से ही हम डाटा को सेंड भी कर सकते हैं। इसी के थ्रू हम इसको जो भी हमारे पास एरे है उसको स्ट्रिंगीफाई करेंगे, तो वो एरे जेसन के फॉर्मेट में हम उसको जहाँ पे भी फाइल को सेंड करना चाहें तो कन्वर्ट करके उसको जेसन में स्ट्रिंग में सेंड कर सकते हैं और फिर वहाँ पे वो सर्वर लैंग्वेज स्ट्रिंग को जेसन के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेगा। तो दोस्तों ये था हमारे पास जेसन ऑब्जेक्ट नोटेशन। इसमें हमने जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं देखा क्योंकि वो एक टोटली डिफरेंट सब्जेक्ट है, उस पर भी मैं एक ट्यूटोरियल ज़रूर बनाऊंगा, क्रैश कोर्स। अभी आपने सिर्फ ये समझना है कि जेसन को फाइल्स को कैसे हैंडल किया जाता है, और ये एक क्रॉस प्लेटफॉर्म फॉर्मेट है। इसको आप हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सेंड कर सकते हैं।
ना सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बल्कि मोबाइल एप्लीकेशन, जैसे आप एंड्रॉयड स्टूडियो यूज़ करते हैं या आप एक्सकोड यूज़ करते हैं। एंड्रॉयड स्टूडियो यूज़ किया जाता है एंड्रॉयड एप्लीकेशन और गेम्स बनाने के लिए, जबकि iOS के लिए हम यूज़ करते हैं एक्सकोड। तो दोस्तों एक्सकोड या एंड्रॉयड स्टूडियो दोनों के फॉर्मेट के लिए आप जेसन को यूज़ कर सकते हैं और पार्स कर सकते हैं वैल्यूज़ को, और ये इसको क्रिएट करना बहुत ही आसान है। आप इसके ज़रिए अपने PHP की लैंग्वेज के थ्रू APIs क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें हम जेसन में डाटा रिटर्न कर सकते हैं। मैंने APIs का कंप्लीट ट्यूटोरियल ल्यूमेन को यूज़ करते हुए बनाया, जो कि एक लारावल का सबसेट है, मतलब मैं उसको सुपर सेट नहीं कहता, सबसेट है, उसमें लारावल के काफ़ी सारे फीचर्स नहीं है, वो सिंपली APIs क्रिएट करने के लिए। तो वो आप मेरा वीडियो ट्यूटोरियल ज़रूर देखिएगा अगर आप इंटरेस्टेड हैं APIs क्रिएट करने में। सो गाइस, यहाँ पे मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, मेरा ट्यूटोरियल यहाँ पे अख्ताम को पहुँचता है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको जेसन की समझ आई होगी। अगर स्टिल आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई चीज़ समझ नहीं आई, तो आप इसी वीडियोज़ के कमेंट के सेक्शन में, इसी वीडियो के जो कमेंट का सेक्शन है वहाँ पे अपना मैसेज छोड़ दीजिए, या आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारे आप सोशल मीडिया ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, हमें ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। तो एज यू लाइक, सब लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। So thank you very much guys for being with me till end. Take care. Allah Hafiz and bye.